हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में संधि में स्वर संधि का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इस पर पूर्व में बात हम कर भी चुके हैं। जैसे दिक धन अंबर बराबर दिगंबर और सत धन जन यानी सज्जन। यहाँ ए और ए का मेल स्वर और स्वर का हो रहा है और यहाँ त और जय का ए और जय का हो रहा है, अर्थात स्वर और व्यंजन का। अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों का मेल व्यंजन के साथ हो सकता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अभिधन सेक का अभिषेक। व्यंजन संधि के जो नियम हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। 8 से 10 नियम हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। पहला नियम क्या कहता है? क च ट त प। अर्थात यह इसे जशत्व का नियम भी कहते हैं। घोष व्यंजन संधि इसे कहते हैं। जशत्व का नियम क्या होता है कि जब क च ट त प के साथ किसी भी स्वर अथवा किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण ग घ ज, तीसरा चौथा ग घ ज झ ढ ढ द ध और ब भ, ये तीसरा और चौथा वर्ण हो गया। तथा य र ल व ह में से किसी भी वर्ण के मेल पर क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब बन जाएगा। तथा यदि स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर वे हलंत ही रहेंगे। अर्थात क च ट त प के साथ किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर ये र ल व हो या सभी स्वर हो तो इसे हम ग ज ड द ब में बदल देंगे। यह है व्यंजन संधि का पहला नियम। उदाहरण देखते हैं। क के स्थान पर ग कैसे होता है? दिक धन अंबर का दिगंबर। अर्थात क जो है यह तीसरे में बदल जाता है, क का ग हो जाता है, दिगंबर। क का यहाँ भी ग हो गया, क का यहाँ भी ग हो गया। वाक धन ईश का वागीश, दिक धन दर्शन का दिक दर्शन और वणिक धन वर्ग का वणिग वर्ग। अर्थात क का क्या हो जाता है? ग, च का ज, ट का ड, द का त का द और प का ब, तो पहले का तीसरे वर्ण में बदलता है। विच्छेद अगर हम करके देखें तो प्रागैतिहासिक शब्द का विच्छेद क्या होगा? प्राक धन ऐतिहासिक। यहाँ जो क है यह क में परिवर्तित हो गया। दिग्विजय का क्या होगा? दिक धन विजय। च के स्थान पर जब जय किस प्रकार से आएगा उसका उदाहरण देखिए। अच धन अंत का अजंत। आजादी का क्या होगा? विच्छेद करके देखते हैं तो अच धन आदि। ट के स्थान पर ड कैसे बनता है? सट धन आनंद का षडानन, षड धन यंत्र का षड यंत्र। विच्छेद करके देखें तो षड दर्शन, सट धन दर्शन, षड विकार, सट धन विकार, षडंग, सट धन अंग। तय का द कैसे बनेगा? सत धन आचार का सदाचार, उत धन यान का उद्यान, तत धन उपरांत का तदुपरांत। ठीक इसी प्रकार हम विच्छेद करके देखते हैं। सदाशय का विच्छेद क्या होगा? सत धन आशय। क्यों हो रहा है यहाँ? क्योंकि जो द है वह त में परिवर्तित हो रहा है। तद धन तदंतर का क्या होगा? तत् द त का जो है वह द बन रहा है तो तत् धन अनंतर। उद्घाटन का उत धन घाटन और जगदम्बा का जगत धम अम्बा। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तय का जब हम द बनाते हैं तो। प का ब किस प्रकार बनता है? अप धन द अब्द। विच्छेद अगर हम करके देखें तो अब्ज का अप धन ज। अगला नियम व्यंजन संधि का क्या कहता है कि जब क च ट त प के साथ किसी भी नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ग य ज ण न और म। जब किसी भी क च ट त प के साथ कोई नासिक्य वर्ण
का मेल होता है तो कै के स्थान पर ङ, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ण और तय के स्थान पर न तथा प के स्थान पर म बन जाते हैं। ये नासिक्य वर्ण संबंधी नियम होता है। तो देखिए कै का ङ किस प्रकार से बनेगा। वाक धन मै का वांगम, यह इसे पूर्व सवर्ण संधि भी कहते हैं। इसमें क, च, ट, त, द, प और किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर किस में बदलता है, ग, य, ण, न और म, विशेषतः ज्यादातर बदलता है न और म में। दिक धन नाग का हो जाएगा दिंग नाग। विच्छेद अगर हम करके देखें तो दिंग मंडल का हो जाएगा दिक धन मंडल। प्रांग मुख का हो जाएगा प्राक धन मुख। टय का अणय किस प्रकार से बनता है, षटमास का षणमास हो जाएगा और षटमूर्ति का षणमूर्ति हो जाएगा। विच्छेद करके अगर हम देखें तो षणमुख का षट धन मुख और षणमासिक का षट धन मासिक। तय का न किस प्रकार से बनता है व्यंजन संधि में, उत धन नति का उन्नति। तय का न बन जाता है किस प्रकार से, क, च, ट, त, द, प की बात हमने की थी तो यहाँ त न में परिवर्तित हो रहा। जगत धननाथ का जगन्नाथ और उत धन मूलन का उन्मूलन। विच्छेद करके अगर हम देखें तो जगन्माता का जगत धन माता, उन्नायक का उत धन नायक और विद्वन मंडली का विद्वत धन मंडली। पै का म, अप धन में का अम्मय। मैं के स्थान पर अगला नियम है व्यंजन संधि का, मैं के स्थान पर कै में से म तक के किसी भी वर्ण के मेल पर मैं, हलंत वाला मैं के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। आजकल नासिक वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी मान्य हो गया है। मौलिक हिंदी की अगर हम बात करें तो नियम के अनुसार हम संधि और संधि विच्छेद के शब्द देखेंगे। म के बाद में क, ख, ग, घ और ङ अगर आते हैं तो कैसे होता है, समधन कल्प। अब मैं के बाद में क्या आ रहा है तो संकल्प। यहाँ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं अनुस्वार का। समधन संख्या, तो यहाँ मैं के बाद ख आ रहा है तो हम संख्या, अर्थात यह जो शब्द है मैं के बाद में आने वाले, वहाँ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं और एडजेक्टिव शब्द वैसे की वैसे यहाँ आ जाएगा। समधन गम का संगम और समधन संघर्ष का संघर्ष। विच्छेद अगर हम करके देखें तो अलंकार का अलम धन काल, संकर का समधन कर और संगठन का समधन गठन। अपवाद भी कुछ हैं इसमें, अपवादों में से प्रश्न भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं इसलिए अपवाद भी आप देख लेंगे। समधनकरण का संस्करण होगा, समधनकृत का संस्कृत होगा, समधनकार का संस्कार होगा और समधनकृति का संस्कृति होगा। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हम कर रहे हैं और आधे से का प्रयोग भी कर रहे हैं। वैसे ये अपवाद हैं इसलिए इन शब्दों को आप एज इट इज ही याद कर लेंगे। जब हलंत में के बाद में च, छ, ज, झ और ये आते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं, समधन चय का संचय अनुस्वार, किमधन चित का किंचित और समधन जीवन का संजीवन। विच्छेद करके अगर हम देखें, विच्छेद कुछ शब्द हैं, किंचन का किम धन चैन, मृत्युंजय का मृत्युम धनजय। मृत्युंजय का विच्छेद आप देखिएगा, मृत्युम धन जय, संचालन का समधन चालन। और अगर हलंत में के बाद ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, दम धन डय का दंड, खम धन डय का खंड। यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं और आधे न का प्रयोग भी कर सकते हैं। हलंत में के बाद में अगर त, थ, द, ध और न आते हैं तो किस प्रकार से शब्द बनाएंगे हम, समधनतोष का संतोष। यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग और आधे न का प्रयोग दोनों ही मान्य है।
किम धन नर का किन्नर और सम धन देह का संदेह। विच्छेद अगर हम करके देखें तो संताप का सम धन ताप और धुरंधर का धुरम धन धर। मैं के बाद प फ ब भ म आते हैं। किस प्रकार से करते हैं हम संधि? सम धन पूर्ण का संपूर्ण और सम धन भव का संभव। विच्छेद करके अगर हम देखें तो विश्वम्भर का हो जाएगा विश्वम धन भर और संभावना का हो जाएगा संधन भावना। अगला नियम देखते हैं व्यंजन संधि का हम। मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर हलंत मैं के स्थान पर अगर य रा ला व श श स ह में से किसी भी वर्ण के मेल पर मैं स्थान का पर अनुस्वार ही लगेगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। साधारण सी बात है। समधन योग का संयोग, समधन रचना का संरचना, समधन लग्न का संलग्न, समधन वत का संवत और समधन श्रेय का संशय। यहाँ केवल हमें अनुस्वार लगाना है। समधन हार का संहार। विच्छेद करके हम कुछ शब्द विच्छेद वाले देखते हैं। संयोजना का समधन योजना, संविधान का समधन विधान, संसर्ग का समधन सर्ग, संश्लेषण का समधन श्लेषण। त या द के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। त या द के साथ च या छ के मेल पर क्या करेंगे हम? त या द के स्थान पर अगर च बन जाएगा। त या द के साथ च या छ के मेल पर त या द के स्थान पर क्या बनेगा? च बनेगा। नियम क्या कहता है? च या द के साथ च या छ आता है तो उसके मेल पर त या द के स्थान पर च बनेगा। किस प्रकार से? उत्धन चारण। तो उच्चारण, यहाँ त जो है इसका च बन रहा है, आधा च, तो यहाँ उच्चारण। शरत धन चंद्र का च बन रहा है त का, शरत चंद्र। उत धन छिन्न का उच्छिन्न। तो तय किस प्रकार से बनेगा? च किस प्रकार से बनेगा? तय का जब तय या द के बाद साथ में च या छ का मेल हो रहा हो। नियम को ध्यान रखिएगा। तय या द के साथ च या छ का मेल होने पर च बन जाता है आधा। विच्छेद करके देखिए। वृहत चयन का वृहत धन चयन, उच्छेद का उत धन उच्छेद और विद्युच्छट्टा का विद्युत धन छटा। अगला नियम क्या कहता है? तय या द के साथ ज या झ का अगर मेल होता है, अगर तय या द के साथ मेल ज या झ का हो रहा है तो तय या द के स्थान पर ज बन जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जैसे सत धन जन का सज्जन, जगत धन जीवन का जगत जीवन। यहाँ जय बन रहा है, ऊपर हमने बात की थी जय बन रहा था, तो च यहाँ तय का जय, हलंत जय, आधा जय बन रहा है। वृहत धन झंकार का वृहत झंकार। विच्छेद करके हम देखते हैं। उज्ज्वल का उत धन ज्वल और याव्य जीवन का यावत धन जीवन और महत झंकार का महत धन झंकार। अगला नियम क्या कहता है? तय या द के साथ अगर ट या ठ का मेल होता है, तय द के साथ ट ठ का मेल होता है तो तय द के स्थान पर ट बन जाता है। किस प्रकार से? तत धन टिक्का का तट टिक्का और वृहत धन टिक्का का वृहत टिक्का, यानी तय के साथ में आधा ट बन जाएगा। आधा च हमने देख लिया, आधा ज हमने देख लिया और आधा ट हमने देख लिया। किस प्रकार से बनेंगे? अगला नियम देखते हैं। तय या द के स्थान पर अगर ड या ढ का मेल होता है तो द के स्थान पर क्या बन रहा है? आधा ड बन रहा है। उत धन डेन का उड्डयन, भगवत धन डमरू का भगवत डमरू। तय या द के साथ ल के मेल पर तय या द के स्थान पर आधा ल बन जाता है। किस प्रकार से? उत धन लास का उल्लास, उत धन लीन का उत्तलीन और विद्युत धन लेखा का विद्युत लेखा। अगर हम विच्छेद की बात करें तो उल्लंघन का उत धन लंघन, भगवलीन का भगवत धन लीन और उल्लेख का उत धन लेख। इस प्रकार से हमने बात की आधा ड बनने की। अब क्या करेंगे? जब तय या द के साथ है का मेल हो रहा हो, तय और द के साथ है का मेल जब होता है तो तय या ड के स्थान पर द तथा है के स्थान पर ध बन जाता है। जैसे उत धन हार, तो यहाँ उद्धार, द का क्या हो गया? ध बन रहा है। यहाँ है के स्थान पर क्या हो गया? ध बन रहा है, तो उद्धार। उत धन व्रत का उद्रत या उद्रत। पद धन हति का पद्धति, ध बन रहा है का
विच्छेद करके देखते हैं। तद्धित का तत धन हित और उद्धरण का उत धन हरण। अगला नियम देखते हैं। तय या दय के स्थान पर शय का अगर मेल होता है, शंकर वाले शय का मेल होता है, तो तय या दय के स्थान पर क्या बनता है? च, तथा शय के स्थान पर क्या बनता है? छ। यानी दय के स्थान पर च और शय के स्थान पर छ बन रहा है। उत धन श्वास का उच्छ्वास, उत धन श्रृंखल का उच्छ श्रृंखल और शरत धन शशि का शरत शशि। यहाँ तय जो है यह च में परिवर्तित हो रहा है। विच्छेद करके हम देखते हैं। उच्छिष्ट का उत धन शिष्ट और सच्छास्त्र का सत धन शास्त्र। अगला नियम क्या कहता है? किसी भी स्वर के साथ, कोई भी स्वर अगर हो, उसके साथ अगर छ का मेल हो रहा हो तो स्वर तथा छ के मेल के बीच में च का आगमन हो जाता है। स्वर के साथ छ अगर आ रहा है, मेल हो रहा है, तो च का आगमन हमें करना है, च आ जाएगा। आधन छाधन, आधन छादन, तो यहाँ छ है तो यहाँ किसका आगमन हमें करना है? च का, तो आच्छादन। अनुधन छेद का च का आगमन करके अनुच्छेद। सालाधन छादन का च का आगमन करके सालाच्छादन। स्वधन छंद का स्वछंद। अगर हम विच्छेद की बात करें तो परिच्छेद का परिधन छेद, विच्छेद का विधन छेद, तरुच्छाया का तरुधन छाया। यहाँ जो च का आगमन था वह हट जाएगा विच्छेद करेंगे जब। एक छत्र का एक धन छत्र। आगे बात करेंगे अगले नियम की। ए या आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के साथ अगर स के मेल पर स के स्थान पर क्या हो जाएगा? श बन जाएगा। यानी ए या आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के साथ अगर मेल किसका हो रहा है? स का। सरिता वाले स का तो किस में बदल जाएगा? ये षटकोण वाले स में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए विधन शम का विषम, यानी यह जो श है यह सरिता वाला ये किस में बदल रहा है? षटकोण वाले में। अभिधन शिक्त का अभिषिक्त, अनुधन संग का अनुषंग। विच्छेद करके देखते हैं। अभिषेक का अगर हम विच्छेद करते हैं, बहुत बार अभिषेक शब्द आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभि और शेक सरिता वाला। सुषुप्त का अगर विच्छेद करेंगे तो शुधन शुप्त। निषेध का करेंगे तो निधन सेद और विषाद का करेंगे तो विधन साध। अपवाद कुछ हैं इसके, अपवादों को अच्छे से देख लेंगे आप, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। वि धन सर्ग का विसर्ग, संधि विच्छेद होगा विसर्ग का। वि धन सर्ग। अनुस्वार का संधि विच्छेद होगा अनुधन सार। विसर्जन का होगा विधन सर्जन और विस्मरण का होगा विधन स्मरण। अगला नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द में कहीं भी री, र और श हो या उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तथा उन दोनों के बीच कोई स्वर क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, म, ये र, ल, व में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर नए के स्थान पर ण बन जाएगा। जैसे राम धन अयन का रामायण, ण बन गया नए के स्थान पर। परिधन नाम का परिणाम और नार धन अयन का नारायण। विच्छेद करके देखते हैं। प्रसारण का प्रसार धन न, उत्तरायण का उत्तर धन अयन, मृणमे का मृत धन में और क्रीड़ांगन का क्रीड़ा धन अंगन। अगला नियम है द के साथ, दवाद वाले द के साथ क, ख, त, थ, प, फ, श, श, ह के मेल पर द के स्थान पर क्या बनेगा? अगर इनका मेल हो रहा है तो द के स्थान पर क्या बन जाएगा? त बन जाएगा आधा। द के स्थान पर तय बनेगा। जैसे संसद धन सदस्य तो संसद सदस्य। तद धन पर का तत्पर, सद धनकार का सत्कार। क्यों? क्योंकि यहाँ द के बाद में चाहे क, ख, त, थ, प, फ, श, स कुछ भी आए तो वो तय में परिवर्तित हो जाएगा। सद धनकार का सत्कार। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। विसर्ग के स्थान साथ में अगर हम जब स्वर या व्यंजन का मेल करवाते हैं या स्वर या व्यंजन का मेल होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए निह धन अक्षर निरक्षर, दूह धन आत्मा। विसर्ग संधि में हमें विसर्ग देखने को मिलेगा। निह धन पापकार निष्पाप,
पहला नियम है विसर्ग संधि का, विसर्ग के साथ च या छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर शंकर वाला आधा श बन जाता है। विसर्ग के साथ अगर च और छ आते हैं तब। उदाहरण देखिए, निह धन च का निश्चय, दुह धन चरित्र का दुष्चरित्र, ज्योतिह धन चक्र का ज्योतिष चक्र और निह धन छल का निश्चल। क्या आ रहा है? च या छ आ रहा है। जैसे निश्चय में च आ रहा है, दुष्चरित्र में च आ रहा है, ज्योति में च आ रहा है और निश्चल में छ आ रहा है। तो च या छ के स्थान पर क्या हो रहा है? यहाँ शंकर वाला श हो रहा है आधा। विच्छेद की बात करते हैं। तपश्चर्य का विच्छेद होगा तपह धनचर्या, अंतश्चेतना का अंतः धन चेतना, हरिश्चंद्र का हरिह धन चंद्र, अंतश्चक्षु का अंतः धन चक्षु। अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग के साथ में च और छ की बात की थी। अगर विसर्ग के साथ में से शंकर वाला स आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? आधा श हो रहा है। अगर पूरा श आ रहा है तो स हो रहा है, च छ आ रहा था तो आधा स हो रहा था ऊपर के नियम में। दुह धन शासन का दुशासन कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। यश धन शरीर का यश शरीर, निह धन शुल्क का निःशुल्क। विच्छेद करके देखते हैं। निश्वास का निह धन श्वास, चतुश्लोकी का चतुह धन श्लोकी और निशंक का निह धन शंक। अगला नियम कह रहा है कि अगर विसर्ग के साथ ट ठ या श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर हम क्या बनाएंगे? श बनाएंगे षटकोण वाला। जैसे धनुः धन ठंकार का धनुष्ठंकार, चतुह धन टीका का चतुष्टिका और चतुह धन षष्ठी का चतुष्ठी। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे निह धन कलंक का निष्कलंक, दुह धनकर का दुष्कर, आविह धनकार का आविष्कार, चतुह धनपथ का चतुष्पथ और निह धन फल का निष्फल। विच्छेद करके देखते हैं। निष्काम का विच्छेद होगा निह धन काम, निष्प्रयोजन का विच्छेद होगा निह धन प्रयोजन। बहिष्कार का होगा बहि धन कार, निष्कपट का होगा निह धन कपट, ज्योतिष किरण का होगा ज्योति है धन कण, ज्योतिष कण का होगा ज्योति है धन कण। अगला नियम देखिए क्या कहता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का स्वर हो, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी विसर्ग भी ठीक वैसा ही रहेगा अगर विसर्ग के पहले ए या आ के बाद में क ख प फ आएगा तो। देखिए उदाहरण, अधः दन पतन, इसमें अधः ए के बाद प है इसलिए विसर्ग ऐसे के ऐसे बना रहेगा तो क्या होगा? अधः पतन। प्रातः धन काल, ए के बाद में क है इसलिए विसर्ग वैसा का वैसा बना रहेगा प्रातः काल। अंतः धन पुर यहाँ पे आ रहा है और वयः धन क्रम यहाँ के आ रहा है इसलिए वयः क्रम विसर्ग यहाँ एज इट इज बना रहता है। विच्छेद करके देखते हैं कुछ शब्दों का। रजह धन कण का रजह धन कण, तपह पूत का तपह धन पूत, पयः धन पान, पयः पान का पयः धन पान और अंतःकरण का अंतः धन करण। कुछ अपवाद हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं क्योंकि ये शब्द अपवाद के रूप में गिने जाते हैं क्योंकि इनमें वैसे तो विसर्ग संधि लगती है लेकिन इनका विसर्ग हटा दिया जाता है। अगर हम नियम के अनुसार देखें तो यहाँ विसर्ग लगना चाहिए लेकिन शब्द के अनुसार देखें तो नहीं लगता। तो उदाहरण देख लीजिए, अपवाद को अच्छे से देख लेंगे। भाह धन कर का भास्कर, यहाँ आधे से के स्थान पर जो विसर्ग है इसके स्थान पर आधा से आ जाता है। नमः धनकार का नमस्कार, कई बार पूछा हुआ शब्द है नमस्कार नमः धनकार। पुरह धनकार का पुरस्कार, श्रेय धनकर का श्रेयस्कर,
बृहधनपति का बृहस्पति, पुरहधनकृत का पुरुषकृत और तिरहधनकार का तिरस्कार। अगला नियम देखते हैं, विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है, विसर्ग के साथ अगर त या थ हो तो यहाँ आधा स बन जाता है, सरिता वाला अगर विसर्ग के साथ त या थ आता है। उदाहरण देखिए, अंतः धन तल, तो यहाँ अंतः ए के साथ त आ रहा है, इसलिए यहाँ आधे से आ जाएगा और अंतः तल हो जाएगा इसका। निह धन न के साथ त आ रहा है, इसलिए निस्ताप, दुह धंतर का दुस्तर और निह धंतारण का निस्तारण। विच्छेद करके देखते हैं कुछ शब्दों का। निस्तेज का निह धनतेज, नमस्ते का नमः धनते, कई बार पूछा हुआ शब्द है नमस्ते। मनस्ताप का मनः धनता, बहिस्थल का बही धन थल। अगला नियम देखो, विसर्ग के साथ स के मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर वही सरिता वाला आधा स बन जाता है। अगर त या थ का मेल होता है तो भी स, और स का मेल होता है तो भी स। उदाहरण देखिए, निह धन संदेह का निसंदेह, दुह धन साहस का यहाँ विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो भी हम क्या बनाएंगे, सरिता वाला आधा स। दुस्साहस का दुस्साहस, दुह धन स्वप्न का दुस्वप्न और निह धन स्वार्थ का निस्वार्थ। विच्छेद करके देखते हैं कुछ शब्दों का। निसंतान कई बार पूछा हुआ है, निह धन संतान, दुस्साध्य का दुह धन साध्य, मनस्ताप का मनः धन संताप, पुनस्मरण का पुनः धन स्मर। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और साथ ही ई व उ की मात्रा बड़ा ई और उ में बदल जाएगी। कैसे, निह धनरस का नीरस, निह धनरव का नीरस। कई बार नीरव नीरस निरोग पूछा जाता है, बहुत बार ये निरोग शब्द है वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निह धनरस, निह धनरग का नीरव, निह धनरोग का निरोग, दुह धन रोज का दुर्वाज। यहाँ निरोग में जब हम विच्छेद करते हैं तो नी छोटा आता है, जब शब्द बनता है संधि का तो वहाँ शब्द मात्रा बड़ी आती है। विच्छेद करके देखते हैं, नीरज का निह धनराज, निरंद्र का निह धनरंद्र, चक्षुरोग का चक्षुह धनरोग, दुरम्य का दुह धनरम्य। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त अन्य स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अतः धन एव का अतएव, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर ए स्वर हो पहले वर्ण में और विसर्ग के साथ में ए के अतिरिक्त अन्य स्वर कोई आ रहा हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। जैसे अतः धन एव है तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा और अतएव। मनः धन उच्छेद का मनुच्छेद, पय धन आदि का पयादि, ततः धन एव का तत एव। अगला नियम देखते हैं, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो। अगर पहले वर्ण में ए का स्वर हो और विसर्ग के साथ ए ग घ ज झ ढ ढ ध ध न ब भ म और ये र ल व और है में से किसी भी वर्ण का मेल हो रहा हो तो वहाँ औ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यहाँ से सबसे अधिक उदाहरण पूछे जाते हैं। मनः धन अभिलाषा का मनोभिलाषा, सरह धन जय का सरोज, वयह धन वृद्ध का वयोवृद्ध, यशः धन धरा का यशोधरा, मनः धन योग का मनोयोग, अधः धन भाग का अधोभाग और तपः धन बल का तपोबल। मनः धन रंजन का मनोरंजन। विच्छेद करके देखते हैं कुछ शब्दों का। हाँ, मनोनुकूल का मनः धन अनुकूल, मनोहर का मनः धन हर, कई बार पूछा हुआ शब्द है। तपोभूमि का तपह धन भूमि, पुरोहित का पुरह धन हित और यशोदा का यश धन दा। यशोदा का यश धन दा होगा, कई बार पूछा हुआ है। अधोवस्त्र का अधः धन वस्त्र। अगर अगला नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ कोई भी स्वर, पहले वर्ण में ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर और विसर्ग के साथ कोई भी स्वर
गा घांगा ज झया ढ ढाणा द धना ब भमा य र ल व और है का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे हम आधा रे। साथ ही स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा रे में लग जाएगी किंतु व्यंजन पर र रे बन जाता है तथा मिलने वाले व्यंजन पर यह लग जाता है। उदाहरण देखिए, ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो रहा हो। दुह धन अवस्था का दुर्वस्था, निह धन आशा का निराशा, बही धन आगत का बहिरागत, निह धन धन का निर्धन, चतुह धन भुज का चतुर्भुज, ये रे ऊपर लग रहा है। दुह धन वृद्धि का दुर्बुद्धि। अगर हम विच्छेद करके देखें शब्दों का तो निरक्षर का निह धन अक्षर, निरीक्षण का निह धन इक्षण, दुर्गुण का दुह धन गुण, निरीह का निह धन इह और निर्जन का निह धन जन। निर्जन भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। आशीर्वाद भी पूछा हुआ है बहुत बार। आशी धन वाद, आशीर्वाद का क्या होगा, ये हट जाएगा और आशी है धन वाद। कुछ अपवाद है, अपवादों को आप अच्छे से देख लेंगे, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुनः धन अवलोकन का पुनरोवलोकन, पुनः धन ईक्षण का पुनरीक्षण, पुनः धन उद्धार का पुनरुद्धार, पुनः धन निर्माण का पुनर्निर्माण, अंतः धन द्वंद्व का अंतर्द्वंद, अंतः धन देशी का अंतर्देशी, अंतः धन यामी का अंतर्यामी। इस प्रकार से हमारे संधि का टॉपिक पूरा होता है। आगे की कक्षा में हम अगला विषय समास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।